जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। तो बच्चे आप सभी जान रहे हो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के तहत आपके विद्यालय में वीकली टेस्ट हो रहा है और इस बार 9 मार्च 2024 को वीकली टेस्ट होना है, जिसमें आपका गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। तो गणित में कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। गणित के हम प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी यहाँ पर शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो बच्चा इस बार आपके वीकली टेस्ट में क्षेत्रफल एवं आयतन, जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनका क्षेत्रफल और आयतन, इसके ज्ञात करने से संबंधित ही प्रश्न आएगा। तो इसके आप सभी प्रश्नों को कर लीजिए, सभी संबंधित प्रश्न कर लीजिए। और इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। यदि आप देखोगे तो आपको पहला तो आपको फाइनल एग्जाम के लिए फॉर्मूलास याद हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे रखा है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आकृति त्रिविमीय है। आपको त्रिविमीय आकृतियों के नाम बताना है। ऑप्शन दे रखा है वृत्त, समचतुर्भुज, घन या त्रिभुज। तो आप सभी जानते हो कि वृत्त एक 2D है, समचतुर्भुज ये भी 2D है, त्रिभुज भी 2D है, लेकिन जो घन है वह 3D आकृति है। ठीक है, यह क्या है 3D। तो आपको 3D आकृतियों के नाम बताना था। यहाँ पे सही विकल्प होगा सी, घन। ओके, घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या सेंटीमीटर। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, वर्ग मीटर। यदि मीटर में होगा तो स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होता है। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है कैसी आकृति कहलाती है, द्विविमीय, त्रिविमीय, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, उसे हम त्रिविमीय बोलते हैं, यानी कि 3D आकृतियाँ बोलती है। यहाँ पे सही उत्तर तीसरे का बी होगा। घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं। देखिए, घनाभ की बात की जाए या घन की बात की जाए, दोनों में आपको याद रखना है कि इसमें कुल 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। तीनों याद रखिएगा, किनारे 12, फलक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 6 होते हैं, और शीर्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा 8 होते हैं। 6, 8 और 12। L लंबाई, B चौड़ाई तथा H ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना हो तो आप कौन सा सूत्र प्रयोग करोगे। विकल्प दे रखा है LBH, 2LBH, 2LB + BH + HL या फिर DLB + B + HL। यहाँ पे सही विकल्प C हो जाएगा, 2L + LB + BH + LH। x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4x², 6x², x² या फिर 61। बताइए छठे का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, 6 होता है, 6x, तो 6x² हो जाएगा, भी सही है। अगला प्रश्न कह रखा है 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1500 घन सेंटीमीटर, 3000 घन सेमी, 650 वर्ग सेमी या 1300 वर्ग सेमी। सातवें का उत्तर आप सभी को बताना है। सातवें का उत्तर क्या होगा। तो देखिए, हमने अभी देखा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। तो L कितना दे रखा है, 20 और यहाँ पर हो गया 10, 20 दहें हो गया 200, 200 जोड़ 10 और 15 150, जोड़ 15 और 20 300 हो गए। इन तीनों को जोड़िए और यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए। 3 2 5, 1 6, 6.5, 6.5 की गुना 2 से करोगे तो होगा 1300, यानी सातवें का उत्तर डी सही है, 1300 वर्ग सेमी। आया समझ में बच्चा, बहुत सही। आठवां प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पिछले ही प्रश्न जैसा है, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 8 20 और यहाँ पे 20 40 और 4 44, 44 गुने 2 88 हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप विकल्पों को देख लीजिएगा, आठवें का किसमें दे रखा है 88, तो पहला ही विकल्प में दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला विकल्प एकदम सही है।
9वां प्रश्न कहता है 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तीनों प्रश्न हमने कर लिए। 9वें का हमने एक ही टाइप के प्रश्न को कर लिया ताकि आपको दिक्कत किसी प्रकार का ना हो। 4 चौक 16, 4 दह 40 और यहाँ पे 10 चौक 40, यहाँ पे होगा 96, 96 गुने 2 192, यहाँ पे ए सही है। 10वां प्रश्न दे रखा है आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले बेलन का आयतन है। बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना हो तो आप कौन से सूत्र का प्रयोग करोगे। 2 पाई r h, पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r r प्लस h या फिर 1/3 पाई r स्क्वायर h। बताइए 10वें का सही उत्तर क्या होगा। 10वें प्रश्न का उत्तर आप कैसे कर रहे हो। तो 10वें का सही उत्तर बी होगा बच्चा, पाई r स्क्वायर h। बी एकदम सही है। एक घन के सभी 6 फलक होते हैं, समान, अलग, परिपत्र या आयताकार। 11वें का बताइए, 11वें का उत्तर सही क्या होगा। बिल्कुल सही, एक हो जाएगा समान। घन के सभी सतह या फिर फलक समान होते हैं। एक घनाभ जिसका आयतन 275 सेमी क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल 25 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। आप इसे ज्ञात करोगे तो इसकी ऊंचाई आएगी 11 सेमी, यानी बी सही है। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है तो बेलन का आयतन क्या होगा। हमने अभी ही देखा इसके पहले प्रश्न में बेलन का आयतन क्या देखा था हमने, पाई r स्क्वायर h। तो यही सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेलन का इस आयतन में, पाई r स्क्वायर h। पाई क्या है 22/7, r स्क्वायर कितना, r का मान है 10 तो 10 गुने 10 और h दे रखा है 14 तो 7 दूनी 14 कट गया। यहाँ पर आप गुना करोगे तो इसका आएगा 22 दूनी 44 और 44 की गुना 100 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4400 घन सेमी, यानी सी सही है। बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई 8 हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको सीधा इस प्रश्न में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। यहाँ पर क्या करोगे, सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा 2 पाई r h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घन की एक भुजा की लंबाई 5 सेमी है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा दे रखा है 5 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है तो 125 घन सेमी हो जाएगा। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 10, 8 और 6 तो इसका घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। 10 गुना 8 गुना 6 गुना कर दीजिए। 6 8 48, 48 को उधर से गुना करेंगे तो 480 वर्ग सेमी आएगा या घन सेमी। घन सेमी आएगा। किस में दे रखा है घन सेमी, तो आप देख सकते हो 480 पहले ही में दे रखा है तो 16वें का सही उत्तर ए होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8, 5 और 3 हो। इस प्रश्न को मैंने अभी ही करवा दिया है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करो। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करो कि 17वें का उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चों को ये प्रश्न क्लियर हुआ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जब त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 20 सेमी हो। बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r और यहाँ पे होगा h प्लस r। इस सूत्र से आप प्रयोग करोगे तो 18वें का आपको सही उत्तर आ जाएगा ए, 1188 वर्ग सेमी। घनाभ के दो आसन फलक सम्मुख फलकों को छोड़कर एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर, लंबवत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का सही उत्तर बी हो जाएगा, ये दोनों लंबवत होते हैं, बी सही है। एक घन मीटर कितने के बराबर है, 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 लीटर या 10 लीटर। 20वें का सही उत्तर सी होगा, 1000 लीटर के बराबर है 1 घन मीटर। किसी आकृति के किनारे या कोण जिन बिंदुओं पर मिलते हैं वे क्या कहलाते हैं। 21वें का सही उत्तर सी होगा, उसे शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्ष बोलते हैं। 2 सेमी किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखने से बने घनाभ की लंबाई क्या होगी। 2 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी। 22वें का उत्तर सी हो जाएगा, 6 सेमी, है ना। 2 + 2 + 2 कितनी हो गई, 6 हो गई। यदि
यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इसकी 2 इसे हम सटा कर रखेंगे तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होगी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 2 4 4, यानी 4 2 2 सही है। एक पासे को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर प्राप्त अनुप्रास्थ काट की आकृति कैसी होगी, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार या चतुर्भुजाकार। 24वें का सही उत्तर बी होगा, वर्गाकार। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और आपको एक ही वीडियो में मिल रही है, इससे अच्छी चीज़ क्या है, इससे अच्छी चीज़ आपके लिए और कुछ भी नहीं है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। एक बहुफलक में 8 शीर्ष 12 किनारे होते हैं, तो इसके फलकों की संख्या क्या होगी। 12 8 12 8 6, मैंने बताया 12 8 आ जाएगा तो 6। आप एक ही चीज़ याद रखिएगा, 8 और 12 आ रहा है तो 6 होगा। 6 8 12 ये कॉम्बिनेशन होता है। 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। तो बच्चा ये था आपके वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, यह था आपके वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू बच्चा।